जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आईपीएल 2024 के पहले दो प्लेऑफ्स हो गए हैं। जी हाँ, क्वालीफायर वन और एलिमिनेटर। हालांकि मैचेस उस तरीके के नहीं रहे कि हम कहेंगे कि बहुत मज़ा आया। क्वालीफायर वन तो बहुत ही वन साइडेड रहा। एलिमिनेटर थोड़ा सा रोमांचित था क्योंकि जहाँ आरसीबी होती है वहाँ रोमांच तो होता है, और राजस्थान के भी नाम में आपको पता है आर होता है, तो आर से रोमांच तो होता है, तो अच्छा मैच हुआ। लेकिन जैसा हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी परफॉर्मेंसेस की इन चारों ही टीमों से, वैसा नहीं लगा। हालांकि केकेआर ने मैच जीता है, वन साइड जीता है, और राजस्थान ने भी अच्छा मैच जीता है, लेकिन वो वाली परफॉर्मेंस नहीं लगी जो हम सोच रहे थे। यानी अगर मैं बस केकेआर को हटा दूँ तो बाकी तीन टीमें अभी तक बिल्कुल सेम ही लगी हैं। तो बात करेंगे कि कैसे क्वालीफायर वन में हैदराबाद को मिली वन साइडेड हार, कैसे आरसीबी का टूटा फिर सपना। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। पहले बात करते हैं क्वालीफायर वन की, जो आपको पता है खेला गया 21 मई मंगलवार शाम 7:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। पैट कमिंस ने टॉस जीता, और यहाँ पे भी इन्होंने, आपको याद होगा, 19 नवंबर को भी टॉस जीता था। तब पहले गेंदबाजी करने का फैसला करा था और एक रिस्क लिया था, और वो रिस्क सही साबित हो गया। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जब आपके साथ होता है तब सब कुछ सही होता है, लेकिन जब भगवान साथ ना हो ना, तब नहीं होता है। जी हाँ, या जब आप अच्छा ना खेलो तब कुछ भी आप कर लो, कितना भी आप कुछ कर लोगे, यार टॉस जीत गए ये हो गया, लेकिन नई चीज़ें चलेंगी। अब आप देखो, टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करा, रिस्क लिया क्योंकि उनकी ताकत थी। मैंने बताया था 7 में से 5 मैच जीते हैं, कि क्या 3 में से 3 मैच चेस करते हुए जीते थे, तब भी रिस्क लिया। लेकिन देखो कैसे रिस्क उनको भारी पड़ा कि 159 रन पे 19.3 ओवर में टीम ऑल आउट हो गई। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, टीम ऑल आउट हो गई। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो इसी पिच पे जहाँ हेड ने शतक लगाया था हमारे सामने, वो शून्य में पहली बॉल पे आउट हो गया। एक बार फिर लेफ्ट हैंडर का शिकार बने। अभिषेक शर्मा 3, नीतीश रेड्डी 9, और मैं बात करूँ तो शाहबाज अहमद 0, संघवी 0, भुवनेश्वर कुमार 0। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो विजय शक ने जरूर जो है लास्ट में नाबाद 7 रन बनाए। और जो 4 बल्लेबाज थोड़े अच्छे दिखे, उनमें मैं साफ बात करूँ तो अब्दुल समद ने 12 बॉलों में 16 रन बनाए, 2 छक्के लगाए। लेकिन उनसे गलती क्या हुई उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छी बात ये रही कि क्लासेन की क्लास दिखी, और बड़े मैचों में वो अच्छा करते हैं जब टीम भी अंडर परफॉर्म करती है, चाहे ऐसे हो या फिर मैं बात करूँ SRH हो। जी हाँ, 21 बॉल में 32 रन बनाए, अपना 3 चौके 1 छक्के थे। पैट कमिंस की बहुत अच्छी पारी थी क्योंकि लगभग 126 पे 9 हो गया था, हैदराबाद 25 पे, लेकिन वहाँ से 24 बॉल में 30 रन, 2 चौके 2 छक्के। तो ये उनकी बहुत अच्छी लगती है कि नेवर, मतलब कहते हैं ना, नेवर गिव अप। जी हाँ, ये उनका एटीट्यूड रहता है, तो इसलिए वो बहुत अच्छे कप्तान है, ये कोई कहने की बात नहीं है। और जो सबसे अच्छी पारी खेली, जो कि मैंने कहा वो आपको पता किसने खेली, वो खेली राहुल त्रिपाठी ने। 35 बॉलों में बहुत ही अच्छे 55 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्के थे, और वो भी तब जब आग उगल रहे थे। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरीन, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, आंद्रे रसल। जी हाँ, और वो तो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, नहीं तो भाई वो भी ना स्काई वाले उस तरीके के ऐसे खिलाड़ी हैं, डिप्लियर्स वाले, जो स्कोर को कितना भी ले जा सकते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी यही इन्होंने 160 बनाई, यही वो 180-90 भी करा सकते थे, 200 भी करा सकते थे। लेकिन यहाँ गलती कहीं ना होगा अब्दुल समाती होंगे, उनको विकेट सेक्रीफाइस करनी चाहिए थी। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों बॉलिंग की। बॉलिंग बहुत ही शानदार रही। नरीन ने ज़रूर 4 ओवर में 40 रन दे दिए, लेकिन एक विकेट मिली। और इस बॉलिंग में यही अच्छी बात है कि अगर कोई और दूसरा रन ज़्यादा देता है तो बाकी लोग बहुत अच्छे इकोनॉमिकल रहते हैं। रसल ने 1.5 ओवर में 15 रन दिए, उनको भी विकेटें मिली, अच्छी बात ये रही। साथ ही साथ मैं बात करूँ वैभव अरोड़ा 2 ओवर 17 रन 1 विकेट, हर्षित राणा 4 ओवर 27 रन 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 26 रन 2 विकेटें। उनकी तो बॉलिंग बहुत ही अच्छी रहती है हमेशा ही, और सबसे अच्छे बॉलर रहे। जिनका बहुत मजाक बन रहा था और हम लोग कह रहे थे भाई वो मेन मूवमेंट पे चलते हैं, जिन पे गंभीर ने कहा था भाई भरोसा तो रखो, मैं ऐसे ही किसी पे दाव नहीं लगाता। जी हाँ, मिचेल स्टार्क 4 ओवर 34 रन और 3 विकेटें, और धागा खोल दिया भाई, इन्होंने हेड को आउट कर दिया। लास्ट विकेट भी पैट कमिंस की ली, उससे पहले भी उन्होंने विकेट ली थी। लगातार बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि उनको इतना हल्के में आप मत लिया करो, वो कब क्या कर दे ये नहीं पता। साथ में बीच में भी उन्होंने विकेटें ली, पैट कमिंस की उनको विकेट नहीं मिली थी, माफ़ कीजिएगा, वो रसल को मिली थी। तो लगातार वो बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं। अब दोस्तों बात आई बल्लेबाजी की, क्या है कि यार 13.4 ओवर में मैच जीत लिया 38 बॉलें रहते हुए, जिसमें गुरबाज की मैं बात करूँ 14 बॉलों में 23 की पारी थी, 2 चौके 2 छक्के। नरीन की 16 बॉलों में 21 की, 4 चौके, बहुत अच्छी पारी थी। वेंकटेश अय्यर 28 बॉल 51 रन, 5 चौके 4 छक्के। हमेशा वेंकटेश अय्यर नॉकआउट में बहुत अच्छा करते हैं, ये हम 2021 से देखते आ रहे हैं। और जो सबसे अच्छी पारी रही 24 बॉलों में 58 रन, कप्तान श्रेयस अय्यर। जी हाँ, 5 चौके और 4 छक्के। तो कहना होगा अय्यर ने भाई कमाल कर दिया और बिल्कुल धागा खोल दिया, क्योंकि 38 बॉलें रहती है और 8 विकेट से आप मैच जीत जाओ तो क्वालीफायर वन नहीं, ये मजाक करा है उनके साथ। और अय्यर भाई लगातार ही अच्छा करते हैं। 2019 डीसी को अपना एलिमिनेटर में क्वालीफायर 2 तक लेके गए, 2020 में फाइनल लेके गए। और अभी भी मुझे नहीं समझ में आता कि दिल्ली ने क्यों ऋषभ पंत को कप्तान बनाया। वही फिर जो बात हम कहते हैं, गौतम गंभीर अक्सर कह देते हैं, कड़वी बात कहते हैं लेकिन सच कहते हैं, कि भाई स्टारडम पे आप
जाते हो। आप ऋषभ पंत अच्छे कप्तान है, अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन जब अय्यर आपके पास मौजूद थे, जो आदमी आपको फाइनल में लेके गया, आपने उसको कप्तानी से हटा दिया और फिर वो चला गया। और आप देखो शाहरुख खान क्या फ़ायदा उनका या गंभीर का उठा रहे हैं कि अपना फाइनल तक आ गए और मज़े ले रहे हैं। तो KKR चौथी बार फाइनल में आया। 2021 अलग था जब गौतम गंभीर नहीं थे, लेकिन तीसरी बार गौतम गंभीर के साथ आया। 2012 2014 दोनों बारी विजेता बने। अब क्या इस बार भी विजेता बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मिचेल स्टार्क मैन ऑफ द मैच बने, बाकी भी अपना स्ट्राइकर ऑफ द मैच मिला। आपको पता है श्रेयस अय्यर को, वेंकटेश अय्यर को भी मिला। मैं बात करूँ प्लेयर ऑफ द मैच उनको मिला। तो सभी अच्छे परफॉर्मेंस उनके साथ रहे। नरीन और गुरबाज की बहुत अच्छी पारी थी, वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी अच्छी थी, अरोड़ा हर्षित राणा की गेंदबाजी अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। यानी A to Z सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। हैदराबाद के लिए अभी कहानी ख़त्म नहीं होगी, अभी उनका जो क्वालीफायर 2 मैच है, जो कि आपको पता है कल इसी टाइम पे होगा। और वो किससे होगा राजस्थान से। वो राजस्थान से क्यों होगा, अब हम आइए दूसरे मैच की बात करते हैं, जो कि आपको पता खेला गया 22 मई शाम को 7:30 बजे से अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। यहाँ पे बात ये हुई कि राजस्थान की आपको पता है ताकत चेजिंग थी, 8 में से वो 6 मैच जीते थे। और RCB की ताकत डिफेंडिंग थी, लेकिन तब भी संजू सैमसन ने रिस्क लिया। लेकिन कहते हैं किस्मत भी साथ देती है बहादुर का। जी हाँ, बॉलिंग का फैसला लिया, 172 तक आपको राजस्थान को रोक लिया। और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर 180 के नीचे रुकेंगे ना भाई, तो फिर आपको पता है कि राजस्थान ज़रूर जीतेगी। टफ होगा लेकिन जीतेगी ज़रूर। जी हाँ, और दोस्तों वही हुआ। फैफ 14-15 बॉलों में 17 रन, 2 चौके 1 छक्के। कोहली भी 24 बॉलों में 33 रन, 3 चौके 1 छक्का। हालांकि उनको ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि भाई 741 रन बनाए और बहुत अच्छा खेले हैं। लेकिन एक बात दोस्तों बड़ी कल देखने को मिली, जो मैं भी सरप्राइज़ हुआ। मुझे विराट कोहली के बारे में बात नहीं पता थी, इसलिए भी बुरा लगा कि यार 2009 से लेकर अभी तक विराट कोहली ने इतने सारे नॉकआउट मैच खेले और मात्र 2016 में जो उनकी 50 आई थी, हालांकि वहाँ पर भी वो जिता नहीं पाए, लेकिन वहाँ उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। जिस आदमी ने 973 रन बना दिए, सब कुछ कर दिया, तो वहाँ नहीं। लेकिन बाकी मैचों में आज तक उनका अर्धशतक नहीं आया। और रन भी किस तरीके के, 30, 25 पे 30, 35 पे 40, 20 पे 25, 25 पे 25, 20 पे 20, 15 पे 15, 10, 5, 1 ऐसे स्कोर्स। तो ये थोड़ा सा चुभता है कि विराट कोहली की पारी ऐसी रहती हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि RCB अच्छा नहीं कर पाती, क्योंकि भाई बाकी लोग तो देखो कुछ करते ही नहीं है। मैक्सवेल पहली बॉल पे आउट, रजत पाटीदार 22 बॉल में 34 रन, 2 चौके 2 छक्के। जब आपका जीवन दान मिला अश्विन जैसे बॉलर की बॉल पे, तब भी आप कुछ नहीं कर पाए। ग्रीन 21 बॉल 27 रन, 2 चौके 1 छक्के। दिनेश कार्तिक आउट थे 0 पे। संगाकारा जैसा बंदा गुस्सा हो गया, जो अपना आपको पता है कि वर्ल्ड कप हारने पर भी गुस्सा नहीं हुआ था। 13 बॉलों में 11 रन 1 चौका। करण शर्मा 4 बॉल 5 रन 1 चौका, उनको नीचे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। स्वप्निल सिंह 4-5 बॉलों में 9 रन 1 चौका। साथ ही लोंगरोर की पारी हालांकि अच्छी थी, देखो उन पर भरोसा जताते हैं तो अच्छा करते हैं। 17 बॉल 32 रन 2 चौके 2 छक्के। तो वही वाली बात है कि कोई बहुत बड़ी इंपैक्टफुल पारी नहीं आई। तो वो विराट कोहली को ही कभी करना पड़ेगा कि भाई कुछ ऐसा अर्धशतक 75 या शतक लगा के जाएँ कि टीम को जिता दें IPL में लास्ट में, क्योंकि ग्रुप स्टेज में तो करते ही हैं, लेकिन लग रहा है कि यहाँ नहीं कर पाते हैं। और डिविलियर्स, मैक्सवेल या यहाँ तक कि फैफ भाई ये सब नहीं करते हैं कुछ भी। आप सॉरी बुरा मानो, आप इनमें से किसी के फ़ैन होंगे, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते हैं। और वही अभी आपको बॉलिंग में भी पता चल जाएगा। जी हाँ, बॉलिंग की अब अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, यूजी चहल ऐसे मैच में महंगे साबित हुए। 4 ओवर 43 रन, लेकिन विकेट विराट कोहली की मिली। वो विराट कोहली जो आपको पता है भाई 200 रन करवा सकते थे। जी हाँ, अब साथ ही साथ मैं बात करूँ तो संदीप शर्मा 4 ओवर 48 रन, आवेश खान 4 ओवर 44 रन 3 विकेटें, उनको ग्रेडेड जाते हैं क्योंकि ये स्कोर 180-90 भी जा सकता था, जैसे 200 होने से आपको पता है रोका है। मैं बात करूँ मैंने नाम लिया यूजी चहल का, तो उन्होंने 180-90 होने से रोका है। और वहीं बोल्ट की बॉलिंग बहुत अच्छी रही, 4 ओवर 16 रन 1 विकेट, तो उन्होंने भी 200-210 होने से रोका है। लेकिन ये टीम 200-210 या 220 बना रही थी, वो रोका है हमारे रविचंद्रन रिलायबल अश्विन जी। हाँ, कहा था मैंने आपको कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर बनेंगे इस मैच में मैन ऑफ द मैच। तब भी कहा था जब इनकी बायोग्राफी लाया था 100वें टेस्ट में कि भाई कितने भी फ्लॉप हो जाए, लेकिन बड़े मौके पे बड़ा काम करते हैं। और ये तो कभी कभी दुख लगता है कि इंडिया के लिए और कभी कभी बड़े मौक़ों पे नहीं कर पाए, शायद इसलिए इंडिया नहीं जीत पाया। जो मैंने विराट कोहली के लिए कहा, बुराई इन दोनों की नहीं हो रही, बुराई हो रही है कि यार वक्त की बात थी कि शायद ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन कल वक्त ख़राब नहीं था। 4 ओवर 19 रन 2 विकेटें, और किस किस की आपको पता है भाई, ग्रीन की विकेट मिली और मैक्सवेल की पहली बॉल पे, और पाटीदार का भी कैच छूट गया, एक कैच और छूट गया, नहीं तो 4 विकेटें होती, एक भी बाउंड्री नहीं खाई। और भाई क्या बॉलिंग कराई है कोहली। और मैं बात करूँ कोई भी फैफ, कोई भी कुछ नहीं कर पाया और बिल्कुल वन साइडेड कर दिया था उस टाइम मैच को। लेकिन राजस्थान ने कहा भाई ऐसे कैसे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ टॉम की, जबकि मैक्सवेल ने हाथ में आके कैच गिरा दी, 15 बॉल में 20 रन बनाए, 4 चौके भी बनाए, लेकिन भाई आप बटलर की जगह आए हो तो 40-50 की पारी चाहिए। तो होपफुली आप खेलोगे वो क्वालीफायर 2 में। सैमसन 13 बॉल 17 रन 1 छक्का, बहुत ही ख़राब शॉट खेला, जबकि जायसवाल जस्ट आउट हुए थे, बहुत गलत करा। जुरेल जो कि बहुत अच्छे लगने लगे हैं आपको भी और मुझे भी, सबको ही। यार 8 बॉलों में 8 रन तो ठीक है, एक चौका भी मारा था। या आप क्या रनिंग कर रहे थे, क्या आप रन आउट हो गए, ऐसे टाइम पे मैच फंस सकता था। लेकिन जो 3-4 अच्छी पारी आई उसमें जायसवाल की अच्छी थी, क्योंकि 45 रन बनाए 30 बॉलों में, 8 चौके लगाए। लेकिन मुझे उन्होंने बल्ला मारा है तो वो गलत करा भाई। जो सर सचिन तेंदुलकर कहते हैं ऐसे नहीं करना है, अच्छे से खेलना है, ये सब नहीं करना है। आप बैट की रेस्पेक्ट करो तो बैट आपकी रेस्पेक्ट करेगा। आपने खुद गलत शॉट पहली बार तो बैक में मारा है, आपको किसी
किसी ने नहीं कहा था और आपने मैच फंसाया, तो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना और आप आगे चल के ऐसा करोगे भी। रेयान पराग की बहुत ही अच्छी पारी थी, 36 रन बनाए 22-24 बॉलें खेल के, 2 चौके 2 छक्के, और जब मैच फंस सकता था 30 बॉलों में 47 चाहिए थे, तब वो जो एक ओवर में 16-18 रन आ गए ना ग्रीन के, वहाँ से बहुत फ़र्क पड़ा। और उसका क्रेडिट एक और बंदे को जाता है, रियान पराग तो भाई बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, वेल डन रियान पराग, आगे भी ऐसा ही खेलो क्वालीफायर 2 और फाइनल में, और इंडिया के लिए भी आपको कैप मिलने वाली है, आपको बेस्ट विशेज़ मैंने कहा हमेशा है। साथ ही साथ में बात करूँ तो हेटमायर की पारी बहुत अच्छी थी भाई, 26 रन बना डाली 12-13 बॉलें खेल के, जिसमें 3 चौके 1 छक्का था, और उसमें उनको भी क्रेडिट जाता है। वो जो मैंने बताया कि 5 में 47 थे, 16-17 रन आ गए और फिर 14 रन आ गए, तो जब 3 में फिर कुछ आपको पता है कि यार 17-18 रन रह गए, तो पता था कि अब तो आप मैच जीत ही जाओगे। तो वो हालांकि वो ख़राब शॉट उन्होंने बाद में खेला, लेकिन फिर भी अच्छा खेले। पॉवेल भाई जब 2 में 13 चाहिए थे तो 8 बॉल में 16 रन डाले, 2 चौके, और जब 5 चाहिए थे ना साथ में सीधा छक्का मारा और भाई ख़त्म कर दिया आरसीबी को। और अश्विन तो खैर नॉट आउट ही चलेगा शून्य में। बॉलिंग के लिए क्या बात करें, स्वप्निल सिंह 2 ओवर 19 रन महंगे, करण शर्मा 2 ओवर 19 रन महंगे, मैक्सवेल को बॉलिंग ही नहीं दी, पता नहीं फैफ ने क्या करा, यू नेवर नो। भाई जो आरसीबी के कैप्टन अक्सर करते हैं, चाहे आप पहले विराट कोहली की बात करें, आप अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ या वेटोरी की बात करें, और अब फैफ की भी बात करें। साथ ही साथ में बात करूँ तो और भी बॉलर्स की कहानी ये रही कि दयाल 3 ओवर 37 रन फिर वही महंगे साबित हुए, जबकि धोनी जैसे आदमी का विकेट लेके आए थे। फर्गसन ने ज़रूर विकेट ली, लेकिन 4 में 37 डे डाले, तो बस 2 बॉलर अच्छे दिखे, एक मुझे दिखे ग्रीन अच्छे, 4 ओवर 28 रन 1 विकेट, लेकिन वो जो 18 रन आ गए वो 1 ओवर में ही आ गए ना, बाकी तो उन्होंने अच्छी कराई थी 3 ओवर में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो सिराज 4 ओवर 33 रन 2 विकेटें, लेकिन उनको भी बीच बीच में रन पड़े हैं। हाँ विकेटें उनको मिली, और वो जो उन्होंने विकेट ली हेटमायर की, हालांकि वो कैच फैफ की बहुत अच्छी थी, वो जो बोल्ड भी करा उन्होंने बीच में, मैं बात करूँ पराग को। लेकिन भाई सिराज थोड़ा सा एटीट्यूड कम दिखाना है, मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, क्योंकि शमी, भुवनेश्वर और बुमराह तीनों ही एक किफ़ायती बॉलर है। कौन नंबर 1 है कहना बहुत मुश्किल है, वो भी अपने टाइम पे थे, शमी अभी भी हैं, और बुमराह तो शुरुआत से है ही। आप भी बहुत अच्छे बॉलर हो, मैं नहीं कहूँगा कि उनसे कम हो, आप बनोगे भी आगे, लेकिन ये जो यूँ सेलिब्रेशंस होते हैं ना बार यार, देखो थोड़ा बहुत ठीक है, इंडिया के मैचेस में भी मैं बहुत एक्सेस में नहीं खुश होता, या और लोग भी नहीं कहते, थोड़ा बहुत है। विराट कोहली से ही सीखो यार, विराट कोहली ने फिर भी बहुत इंप्रूव करा, हालांकि ठीक है आप लोग कह रहे हैं कि उस दिन गलत करा, क्यों धोनी के आउट पे करा, ठीक है यार, देखो अब ये चीज़ें कोई ज़्यादा वो नहीं होती। अभी अगर मेरे को भी जैसे पहले CSK का सपोर्ट था, मतलब करना अच्छा लगता था, धोनी का भी, तो शायद बुरा लगता, लेकिन ठीक है वो उनका इंडिविजुअल तौर पे। हाँ लेकिन विराट के लिए भी कहूँगा, जैसे इंडिया के मैचों में नॉर्मल रहते हैं तो यहाँ पे भी रहें, लेकिन दोस्तों बात ये है कि जब नॉकआउट्स आते हैं तो विराट थोड़ा ऐसे हो जाते हैं। आपने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं देखा था, तो वो यहीं करा है, तो उसको इतना मतलब मैं बात करूँ पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं। और थोड़ा विराट कोहली को भी समझना चाहिए कि भाई 16-17 सीज़नों से यही कर लो, तो जो मैं कहता हूँ कि एक बार ऐसा भी करके देख लो, तो क्या पता IPL ट्रॉफी आई है। और भाई फैंस को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा, देखो राइडू या पार्थिव पटेल या इरफान पठान या हरभजन कोई मजाक बनाती हैं तो अपनी इज्जत उड़वाती हैं, लेकिन आप क्यों ऐसा करते हो? आप KKR से सीखो कि वो टीम फाइनल में आ गई, लेकिन उनके फैंस को मैंने उड़ते हुए नहीं देखा। MI की फैंस भी बहुत अच्छे हैं, जरूर पांडे के साथ इतना गलत करा। SRH के फैंस आप देखो कहाँ है, कुछ पता ही नहीं, इतना अच्छा खेल रहे। राजस्थान के फैंस, मैं CSK को बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा, अगर वो नंबर आप नंबर 1 मतलब मैं बात करूँ बड़े ख़राब फैंस हो, तो नंबर 2 चेन्नई है, उनको ही देख लो आप, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हाँ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, क्यों भाई आप नहीं हार सकते थे क्या? लेकिन वही बात आपके लिए भी आ सकती है, जब आप पहले इतने डाउन थे, 8 में से 1 मैच जीते थे, 6 मैच जीते, तो फिर क्यों इतना उड़ रहे थे? क्या हो गया अगर चेन्नई को हरा दिया, क्यों इतना जश्न मना रहे थे? लेकिन फिर वही देखो हो गई ना बात। तो 17 सीज़नों में अगर हो रहा है तो इसकी बहुत सारी वजहें हैं। ये जो फैंस का ऐसे करना, जो 1-2 खिलाड़ी हैं मोहम्मद सिराज और विराट कोहली के, इस तरीके के बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, साथ ही साथ जो बड़े मैचों में ना चलना, चाहे वो डिविलियर्स गेल थे, पहले वॉटसन राहुल थे, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, वेटोरी थे, दिलशान मुरलीधरन थे, अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैक्सवेल हैं, फैफ हैं, रजत पाटीदार हैं, ठीक है, लोमरोर वगैरह तो चलो फिर भी अच्छा खेल गया। विराट कोहली भी बहुत बड़ा नहीं कर पाती, हालांकि मैंने कहा कि विराट कोहली की बार 1% वाली थ्योरी बहुत अच्छी लगी कि 1% में भी आपको जानना चाहिए। जी आपको उनसे सीखने को मिलना चाहिए कि भाई देखो हमेशा बेस्ट देती है, चाहे 2022 T20 वर्ल्ड कप हो, 2016 वर्ल्ड T20 हो, 2022 एशिया कप हो, 2023 वर्ल्ड कप हो, सारे IPLs हो, ये वाला IPL हो, 2016 का IPL हो, हाँ जीत नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें आपको उनसे सीखनी चाहिए। बाकी राजस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएं, वेल डन रविचंद्रन अश्विन। अब चेन्नई में आप खेलोगे अपनी ज़मीन पर, तो हैदराबाद थोड़ा बच के रहना, बाकी कौन जीतेगा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, तो बात करेंगे तब जल्दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस राजस्थान एंड KKR, हैदराबाद को भी बेस्ट विशेज़ हैं क्वालीफाई 2 के लिए, और RCB फैंस को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा आप खेले। हर साल कयास लगाई जाती है उनसे, और हर साल ही कुछ ऐसा होता है कि इस साल विमेंस की उनकी टीम जीत गई, जो 1% वाली कोहली की लगातार 6 मैच की थ्योरी हो गई, लेकिन ठीक है आएगा आपका भी वक्त, का भी बस इंतज़ार करो, अच्छे से करो, पेशेंटली करो, और ज़्यादा सेलिब्रेट मत करो। ज़रूर आप एक दिन जीतोगे, बस ये वादा करो कि जिस दिन जीतोगे वो वाला सेलिब्रेशन
नहीं करोगे तो अगली सेलिब्रेशन होता है, बैड सेलिब्रेशन होता है। तो भगवान भी आपका ज़रूर साथ देगा, क्योंकि किस्मत भी साथ देती है बहादुर का। जी हाँ, बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग बहुत अच्छा खेले। आरसीबी जो भी खिलाड़ी हैं, खासकर विराट कोहली या और भी जो 1-2 खिलाड़ी हो, रजत पाटीदार, कैमरॉन ग्रीन, बाकी आगे और भी अच्छा करेंगे। देखने वाली बात होगी आने वाले सालों में क्या रहता है। तो मिलेंगे दोस्तों जल्दी। मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे क्वालीफायर 2 की वीडियो के साथ, जिसमें बात होगी हैदराबाद और राजस्थान के बारे में। जय हिंद, जय भारत।